हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी अमेरिका और ईरान के बीच में अभी हम देखें कि क्या अपडेट्स आ रही है। तो अपडेट से ये भी कि भी उनके बीच में जो सीज फायर हुआ था तो वो एंड हो गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप है वो न्यू फ्रेमवर्क पर बात कर रहे हैं कि भाई राइट, जो ईरान अपना जो न्यूक्लियर है यानी कि उन्होंने जो यूरेनियम इनरिच किया हुआ था ईरान ने, तो वो अमेरिका को सौंप दे। राइट, तो ऐसी बात चल रही है। तो अभी हम देखें तो भाई ईरान ने ये जो फ्रेमवर्क है उसको मानने से इनकार कर दिया है। राइट, तो अभी क्या हो रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप है वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि भाई हम है वो न्यू फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करेंगे, बट ऐसा लगता नहीं है कि ईरान उसको माने। तो हम देखें राइट, आने वाले दिनों में तो ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों देशों में हम देखें तो वॉर है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई दोनों देश के बीच में हम देखें तो कोई भी डील है वो नहीं हो पा रही। अगर डील नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो क्लोज रहेगा। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो क्लोज रहेगा, जो क्रूड ऑयल के दाम है वो प्रति बैरल $100 रहेंगे। अब क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, तो उसी की वजह से भी जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो उसी की वजह से भी आपने देखा ही होगा कि भाई इंडिया की जो मार्केट है उसके अंदर आप लोग देख पाएंगे गिरावट देखने को मिल रही है। उसका मेन रीज़न ये है कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि भाई महंगाई है वो आ जाएगी, राइट, इन्फ्लेशन है वो आ जाएगी। तो उसी की वजह से भी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ है राइट, तो उन पर भी प्रेशर आ रहा है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो डील है वो नहीं हुई। राइट, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो क्लोज ही होगा। राइट, तो अगर ये जो डील करनी होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को खोलना होगा, यानी कि हम देखें तो डील होगी तभी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो हम देखें तो खुलेगा। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई डील नहीं हो पा रही है, तो ये जो वॉर है वो फिर से होगी। राइट, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जब तक बंद रहेगा इन्फ्लेशन है वो बढ़ती रहेगी। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई दोनों देश के बीच में हम देखें तो वॉर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि डील नहीं हो पा रही है तो वॉर ही होगी। तो वो जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया की हम बात करें मार्केट की तो आपने देखा ही होगा फ्राइडे के दिन हम देखें तो कि भाई मार्केट है वो अच्छा खासा गिरा था। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें कि भाई जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है हमारे, तो भाई उन्होंने कहा हुआ है, देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग डीजल के साथ में आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। राइट, ये अर्थ से हम देखें तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि आपने सुना होगा पहले कि भाई हम पेट्रोल के साथ में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते थे। राइट, और उसको हम देखें तो वो बेचते थे। ये जो हम देखें पेट्रोल है वो, अब हम देखें तो डीजल के साथ में भी आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाएगी और उसको भी हम देखें तो बेचेंगे। राइट, फिर हम बात करें सेबी की तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अच्छी खासी पेनल्टी लगाई हुई है सुजलोन एनर्जी पर। देख पा रहे होंगे 28.6 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी है वो लगाई हुई है कि भाई उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड है वो किया हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई सुजलोन एनर्जी के जो इन्वेस्टर है वो राइट है, तो उनके लिए हम देखें तो ये बहुत बुरी खबर है। क्योंकि हम देखें तो भाई ये जो कंपनी के जो फाइनेंशियल आते हैं तो उसके साथ मिसमैनेजमेंट किया हुआ है। राइट, तो ये हम देखें तो बहुत बुरी खबर है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और सेबी ने अच्छा खासा पेनल्टीज है वो लगाई हुई है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सैंड की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने बाई किया हुआ है टाओ डिजिटल करके जो यूएस का जो बिजनेस है, तो उन्होंने बाई किया हुआ है। देख पा रहे होंगे $218 मिलियन में उन्होंने ये जो डील है वो की हुई है। वो देख पा रहे होंगे कि भाई यूएस की जो फॉर्म है तो उसको बाई किया हुआ है। तो उन्होंने ये क्यों बाई किया, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो एआई और डेटा इंजीनियरिंग की जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट करने के लिए उन्होंने बाई किया हुआ है। फिर हम बात करें इन्फोसिस की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपने जो सीईओ है तो उसका कंपेंसेशन है वो 2.5% तक बढ़ा दिया है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। राइट, अभी हम देखें तो देख पा रहे होंगे $8.7 मिलियन का उनका जो कंपनसेशन है वो हो जाता है FY26 में हम देखें तो ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने लोन पोर्टफोलियो है वो एक्वायर किया हुआ है 10,639 करोड़ रुपीज़ में हम देखें तो भाई उन्होंने लोन पोर्टफोलियो है वो एक्वायर किया हुआ है। उनकी जो सब्सिडरी है
कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से हम देखें तो उनसे लोन पोर्टफोलियो अच्छा खासा एक्वायर किया हुआ है। फिर हम बात करें अमर राजू बैटरी की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनके Q4 के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 3536 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू है वो रहा हुआ है। उसके अंदर भी 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो देख पा रहे होंगे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 314 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 93% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 17.50 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी हम देखें तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एट ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे हैं कंपनी का जो रिजल्ट है Q4 का वो अच्छा आया हुआ है। डिविडेंड की बात करें तो देख पा रहे हैं 5.20 रुपये पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। उसको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल है वो बाकी है। फिर हम बात करें कि भाई जो आनंद राठी फाइनेंशियल के जो प्रमोटर्स है तो भाई उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की हुई, यानी कि देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपना जो स्टेक है कंपनी में से वो बेचा हुआ है। कितना स्टेक है देख पा रहे होंगे 1.74% स्टेक है तो भाई उन्होंने बेचा हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो डील है वो हो जाती है। हम देखें तो 500 करोड़ रुपीस वर्थ के जो शेयर है तो भाई उन्होंने बेचे हुए है। एट शेयर प्राइस की बात करें तो देख पा रहे होंगे 3457 रुपये पर शेयर हो जाती है। तो अभी हम देखें उनके प्रमोटर के स्टेक की बात करें कि अभी कितना रह जाता है तो देख पा रहे 43.11% का जो स्टेक है प्रमोटर का वो रह जाता है शेयर बेचने के बाद। हम देखें तो भी कंपनी ने अच्छा खासा स्टेक है राइट, यानी कि प्रमोटर ने राइट कंपनी में से हम देखें तो अच्छा खासा जो अपना जो स्टेक है वो बेचा हुआ है। फिर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की तो देख पा रहे उन्होंने पैक्ट वो साइन किया हुआ है देख पा रहे NLC इंडिया के साथ में कि भाई वो लोग अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। तो उसी के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे भाई उन्होंने पैक्ट वो साइन किया हुआ है। देख पा रहे इग्नाइट गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है गुजरात में तो उसी के लिए उन्होंने पैक्ट वो साइन किया हुआ है कि भाई इंडिया में जो गैस के जो क्राइसिस है वो बढ़ रहे हैं राइट, डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ रही है क्योंकि जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है तो उसी की वजह से हम देखें तो भाई उन्होंने पैक्ट वो साइन किया हुआ है कि भाई डिमांड है वो फुलफिल हो सके। फिर हम बात करें विप्रो की तो विप्रो के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है तो उसका रीज़न है कि भाई कंपनी ने अच्छे खासे AI के रिलेटेड स्टार्टअप किए हुए हैं कि भाई कंपनी अपना जो बिजनेस AI के रिलेटेड वो बढ़ा रही है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसके शेयर में हम देखें तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया हुआ है। फिर हम बात करें PNC इंफ्राटेक की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने सक्सेसफुली बीड की हुई है। देख पाएंगे पंतनगर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 302 करोड़ रुपीस की अच्छी खासी बीडिंग है वो उन्होंने की हुई है। ओवरऑल हम देखें तो भाई उनको ये जो प्रोजेक्ट है वो मिल जाएगा ऐसा लगता है। फिर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की LIC की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अनाउंस किया हुआ है भाई कि वो लोग फिनटेक स्पेस में हम देखें तो एंटर करने वाले है, यानी कि वो लोग हम देखें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर वो लोग करने वाले हैं कि भाई कंपनी अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रही है तो ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें RSCL गेयरटेक की तो देख पा रहे हैं उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हैं 131 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 15.70% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12.4 करोड़ रुपीस का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 87.1% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और डिविडेंड की बात करें तो देख पा रहे 1.50 रुपये पर शेयर कंपनी का डिविडेंड है वो रहा हुआ है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें BNP परिबास फाइनेंस की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा स्टेक है वो जो स्टेक है वो सेल किया हुआ है 21 के अंदर फेडरल बैंक के अंदर अपना जो स्टेक था, यानी कि देख पा रहे कि भाई उन्होंने जो शेयर्स है वो सेल किए हुए देख पा रहे 3.76 करोड़ जो शेयर्स थे उनके पास जो थे फेडरल बैंक के तो वो उन्होंने सेल कर दिए है। उसकी वर्थ हो जाती है 1000 करोड़ रुपीज़ उसकी वर्थ हो जाती है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। एयरटेक भी कंपनी ने अच्छे खासे शेयर से वो बेचे हुए
है। फिर हम बात करें लोएड की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अपना जो बिजनेस है आयरन ओरे पर जो अपनी जो डिपेंडेंसी है तो वो लोग कम करना चाहते हैं, और कॉपर हम देखें तो उसका प्रोडक्शन है वो लोग बढ़ाने वाले, यानी कि कॉपर का जो बिजनेस है तो वो लोग अच्छा खासा बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, देख टारगेट रखा हुआ है $1.3 बिलियन का जो बिजनेस का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है आने वाले 5 ईयर में। हम देखें तो भाई वो लोग अपना जो कॉपर का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ाने वाले हैं। फिर हम बात करें वीनस रेमडेस की, कि भी उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पाओगे 260 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 33% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पाओगे 47.5 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 126% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पाओगे 38 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, अर्निंग पर शेयर में भी देख पाओगे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट में भी देख पा रहे अच्छी खासे बढ़ा हुआ है नेट प्रॉफिट है, और अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ा हुआ है। फिर हम बात करें स्पाइस जेट की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा इनकम टैक्स से नोटिस है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे हैं कि 124 करोड़ रुपीज़ का नोटिस है वो रिसीव हुआ है, राइट। इनकम टैक्स के रिलेटेड हम देखें तो ये नोटिस है वो आया हुआ है, यानी कि जीएसटी के रिलेटेड ये जो नोटिस है वो आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।